नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे मॉनसून को लेकर, क्योंकि आज पूरे देश को कवर कर लेगा मॉनसून। 29 जून के बाद से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आगे जिस तरह से मॉनसून की तस्वीरें देखने को मिल रही है, पहली बारिश ने जो हाहाकार मचाया है वो देखिए, और अब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम राजस्थान के हिस्से ही बाकी रह गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक परिस्थितियां बनी हुई हैं। आमतौर पर मॉनसून के पूरे भारत को कवर करने की सामान्य तारीख 8 जुलाई है। हालांकि इस बार इसके एक हफ्ते पहले ही सभी राज्यों में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी ने यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज यानी 30 जून को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्यों में 2 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी है। और आपको बता दें, गुजरात, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 जुलाई के बाद पूरा सेंट्रल इंडिया तेज बारिश की जद में होगा। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में रेड अलर्ट है। मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 जून से 3 जुलाई के बीच 64.5 से 204.4 mm बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अब ये तस्वीरें आप देखिए, जहां आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से जो लोग हैं वो पहले ही बारिश के प्रकोप से परेशान है लगातार। और ये तस्वीरें दिल्ली और हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली बारिश का सैलाब देखने को मिल रहा है। और किस तरह से लोग जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। कुछ मौतें भी यहाँ पर सामने आई हैं। और बारिश में जो पानी का बहाव देख रहे हैं, उसमें कारें किस तरह से डूबी हुई हैं वो आप देखिए। और चलिए, हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा देते हैं। ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ अर्चना धिंगरा हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्याम सुंदर संवाददाता मंगलौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसी के साथ रजनीश नामदेव हमारे साथ संवाददाता पन्ना से जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मैं अर्चना आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हरिद्वार की तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं बेहद भयावह वो तस्वीरें। और जो हालात सड़कों के हो गए हैं वो आप देखिए, किस तरह से जो कारें हैं वो बहती हुई नजर आ रही हैं, तैर रही हैं गाड़ियां पानी में। क्या कुछ हालात हरिद्वार के। अर्चना, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ऋषिका जी, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए अर्चना। जी ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूंगी, कल पहली बारिश हुई है और यहीं पे बारिश होते ही अधिकारियों के पोल खुलते नजर आ रहे हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में शमशान घाट खड़खड़ी में, जहां अवैध तरीके से पार्किंग की गई हुई थी, लोग वहां पे अपने परिजनों के मृत्यु शरीर को जलाने आए हुए थे। वहीं अचानक बारिश आने से, पानी का इतना तेज अचानक बहाव आने से कारें और कूड़ा करकट सब बह के गंगा जी में आना शुरू हो गई। देखते ही देखते मंजर कुछ और हो गया। वहीं श्रद्धालु जो सुरेश्वरी देवी के दर्शन करने गए थे, वो वहां जंगलों में फंस गए, जहां के हमारे रानीपुर थाना क्षेत्र के अधिकारी विजय विजय सिंह जी, उन्होंने अपनी टीम के साथ रेस्क्यू करके श्रद्धालुओं को निकाला। जी ऋषिका। ठीक है अर्चना, यहाँ पर लेकिन हरिद्वार के हालात क्या बने हुए हैं, बारिश को लेकर क्या कुछ इंतजाम सरकार की ओर से किए गए? क्योंकि इस वक्त जो हरिद्वार से तस्वीरें सामने आ रही है वो आप देखिए, बारिश का प्रकोप इस कदर मानसून के शुरुआत में ही, तो आगे क्या तस्वीरें होंगी, उसके लिए सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं? जी ऋषिका, आपको बताना चाहूंगी कि 1 महीने से नालों की सफाई चल रही है, लेकिन नालों की सफाई यहाँ पर साफ नजर आ रही है। जब बारिश हुई, बारिश के चलते ही नालों की सफाई सबके पोल खोल रहे हैं। यहाँ पोल खोलते ही अधिकारी भी अपने उससे स्तर से देखा जाए तो कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहा है। यहाँ हर साल का ये नियम है कि जगह जगह जल भराव होते हैं और यही नहीं, आम जनता उसमें परेशान होती है ऋषिका। जी ऋषिका। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अर्चना, आम जनता को इसका खामियाजा तो देखिए उठाना ही पड़ता है। लेकिन तस्वीरें बेहद भयावह जो है हरिद्वार से सामने आ रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, और उसी बीच अगर बारिश इस तरह से कहर बरपा रही है तो देखने योग्य होगा कि सरकार अब उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम आगे करती है। पहले जो मानसून की पहली बारिश की वो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो बहती हुई नजर आ रही है, कुछ वाहन लापता हुए हैं, कई मौतें भी सामने आई हैं। लेकिन इसको लेकर अब सरकार को मानसून के लिए कुछ प्लानिंग तो यहाँ पर करनी ही होगी। और चलिए, हमारे साथ राजधानी लखनऊ से
लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेश, क्या कुछ तस्वीरें लखनऊ से देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आज के दिन भी भारी बारिश का अलर्ट तो जारी किया ही गया है, उसके साथ जो यूपी में बारिश हुई है उसको लेकर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए रिश्का, मैं बता दूं कि बारिश की शुरुआत राजधानी लखनऊ में कल से हुई है। हम्म। हालांकि इससे पहले छुट-पुट बारिश हुई और हवाएं भी चली, लेकिन कल से हम देखें तो बारिश की शुरुआत हो चुकी है और रात भर भी बारिश हुई है। वहीं हम देखें तो कल रात में बारिश होने के साथ-साथ में कई जगह हवाएं चली। और बता दूं कि एक जिला ऐसा है जहाँ पे आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 35 से 50 बकरियों की मौत हो गई। वहीं अब देखें तो आज का दिन तो साफ है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि लगभग जो आज और कल के दिन में गरज और चमक के साथ में बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो बहुत भारी बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं, मौसम विभाग का कहना है। वो जिले बहुत से हैं रिश्ता जी, जो कौशाम्बी है, प्रयागराज है, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदासनगर, जौनपुर, गाजीपुर। इन इलाकों में जो है बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर हम देखें तो कम बारिश की संभावना भी कहीं न कहीं है, जैसे मथुरा, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और उनके आसपास जैसे बहराइच, लखीमपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, इनमें थोड़ी कम संभावना जताई जा रही है, मौसम विभाग का कहना है। इनमें अगर ज्यादा जो है लगभग 40 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पे काफी भारी बारिश होने की संभावना आज और कल बताया जा रहा है। जैसे बांदा है, चित्रकूट है, बस्ती है, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, अमरोहा, शाहजहांपुर व आसपास के क्षेत्र में जो है काफी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वही मैं ऋषा जी बात करूंगा कि देखिए इसका सबसे ज्यादा जो फर्क है अगर हम देखें तो उसमें अयोध्या में पड़ा है, क्योंकि लगातार जो है अयोध्या में अभी 6 महीने पहले मंदिर का निर्माण हुआ था और उसमें उद्घाटन हुआ था, जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। उसको लेकर लगातार जो है सोशल मीडिया पर और अखबारों में और चैनलों पर खबरें चल रही हैं कि वहाँ की रोडें हों चाहे राम मंदिर की छत हो, लगातार टपक रही है, वहाँ से पानी निकासी की समस्या से निजात नहीं हो पा रहा है। वहीं बता दूं कि 10 ऐसी सड़कें हैं जो धंस गई हैं, क्योंकि अयोध्या में जो नवनिर्मित है रामपथ का कई स्थानों पर सड़क धंसने और जल भराव की खबरों के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान लिया है और संज्ञान के बाद में लगभग 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जो रोडें बनाई थी पीडब्ल्यू के। और वहीं जल निगम के जो है अनुज देसवाल और प्रभात पांडे, निगम के आनंद दुबे, राजेंद्र कुमार यादव और मोहम्मद शाहिद शामिल है। तो बता दूं कि मीडिया की रिपोर्ट में जब योगी आदित्यनाथ को पता चला और उन्होंने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बनाए गए रामपथ को 10 से अधिक स्थानों पर सड़क धंस गई है और मंदिर समारोह से पहले ही अगर ऐसी शिकायतें आ रही हैं कहीं न कहीं, जो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और रामपथ के अलावा नवनिर्मित 2 रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क सहित अन्य क्षेत्रों में भी लगातार जल भराव देखा जा रहा है अयोध्या में। तो उत्तर प्रदेश में ऋषा जी सबसे बड़ा जो है, जो बीजेपी चुनाव के लिए लड़ रही थी और चुनाव को बुनाने के उसमें थी, उसको लेकर देखें तो लगातार उनकी अब पीछा लेकर हो रही है, टू करा रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा उनका मंदिर था और वहाँ की सीट हारने के बाद भी लोगों में नाराजगी है कहीं न कहीं। तो ये उत्तर प्रदेश में लगातार जो अगर हम देखें ऋषा जी भारी बारिश की तो पूरा अयोध्या में देखने को मिल रहा है। ठीक है ज्ञानेश, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए मानसून की पहली बारिश है और पहली बारिश में ये जो हालात हम उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, देखना होगा कि आगे, क्योंकि अभी पूरा सीजन बचा हुआ है बारिश का, इसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। आपके पास मैं वापस लौटती हूँ, हमारे साथ मंगलौर से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर भी जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, मंगलौर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ हालात मंगलौर में बारिश को लेकर देखने को मिल रहे हैं, और उसके साथ ही कोई अगर प्री प्लानिंग सरकार ने यहाँ पर की हो, क्या कुछ मंगलौर में स्थितियां देखने को मिल रही हैं? मैं बताना चाहूंगा सरकार अपनी ओर से कार्य पूरी तरह अच्छे से कर रही है, जीरो टॉलरेंस पे उत्तराखंड सरकार कार्य करती है, लेकिन जो निचले स्तरीय कर्मचारी है, अधिकारी है, वो कोई भी ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। बरसात को लेके कोई ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं है। नाले की सफाई की बात करें या अदरवाइज सफाई की बात करें, बड़े बड़े नालों की एनएच के जो नाले बने हुए हैं मंगलौर में, उनकी सफाई भी नाम मात्र की जा रही है, जबकि अगर उनकी सफाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या सबसे बड़ी बनती है। और हमारा हरिद्वार क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे तीर्थ स्थल माना जाता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है हरिद्वार क्षेत्र। दूर दूर से यहाँ पे यात्री आते हैं, अपने श्रद्धा लेकर आते हैं,
लेकिन फिर भी उसके बाद में हरिद्वार क्षेत्र में कोई भी ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती ताकि बरसात से बचने के लिए कोई अच्छी तरह से प्लानिंग की जा सके। मुख्यमंत्री धामी जी लगातार दौरा करते हैं, उसके बाद भी फिर भी कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं होती है उन पर पतीला फेर दिया, पानी फेर दिया जाता है। कोई ठोस कार्रवाई कोई अधिकारी के द्वारा नहीं की जाती है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सरकार अपनी ओर से कार्य कर रही है, लेकिन निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो कार्रवाई सही तरह से अपनी नहीं करते हैं। जैसे बरसात को लेकर तैयारी की जाए, अभी जो हालात अभी बने हैं, पहली बारिश में जब इस तरह से गाड़ियां बह रही हैं, पहली बारिश में अवैध पार्किंग का निर्माण किया गया था। जब अवैध पार्किंग का निर्माण किया गया था, उसमें पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था या अदरवाइज ठेकेदार क्या कर रहे थे, इनकी किसी की भी नजर उस पार्किंग पर नहीं पड़ी ताकि उस पार्किंग को जाकर उसकी जांच कर ले। जहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, अगर किसी गरीब व्यक्ति की किसी फोर व्हीलर गाड़ी खरीद लेता है 5 से 10 लाख रुपए की, और वो गाड़ी पानी में अगर बह जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? अवैध पार्किंग का निर्माण कर दिया जाता है। यहाँ से श्याम सुंदर जो तस्वीरें देखिए हरिद्वार मंगलौर से सामने आ रही है, हरिद्वार में तो क्योंकि बारिश ने हाहाकार मचा के रखा है, तस्वीरें बेहद भयावह, मैं बार बार क्योंकि इसको बोल रही हूँ। यहाँ पर हरिद्वार की जो तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, पहली मानसून की बारिश ने जो वहां पर तबाही मचाई है, जो कार है वो तैरती नजर आ रही है रोडों पर, सड़कें जो है वो बदहाल स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार की क्या कुछ प्री मानसून प्लानिंग थी वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी श्याम सुंदर, हमारे साथ रजनीश नामदेव भी बने हुए हैं पन्ना से, हमारे संवाददाता। रजनीश, क्या कुछ तस्वीरें पन्ना में देखने को मिल रही है? देखिए बारिश की शुरुआत हो गई है, मध्य प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, क्या तस्वीरें बारिश को लेकर नजर आ रही हैं? देखिए रिस्का जी, पन्ना जिले में फिलहाल तो जो बारिश का दौर है वह लगातार जारी है और 1 या 2 दिन छोड़ के बारिश का दौर जारी है। लेकिन यहाँ पर देखा यह जाता है कि पहाड़ क्षेत्र में ज्यादातर यह ग्रामीण अंचलों में अभी बहुत कम बारिश हुई है, कहीं कहीं अत्यधिक बारिश है। लेकिन जो बारिश से स्थितियां ग्रामीण अंचलों में बनी हुई है रिस्का जी, मैं आपको अभी फिलहाल एक ग्रामीण क्षेत्र में ही खड़ा हूँ, गुनौर विधानसभा के सथनिया ग्राम पंचायत के खबरा ग्राम में। यहाँ पर इस गांव की ये स्थिति बन चुकी है कि यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए रास्ता सही ढंग से नहीं है। यहाँ पर दलदल से होकर के लोगों को आना जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। जी रिस्का जी, तो इस हाल पहली ही बारिश में और प्रशासन की पोल खोल दी है एक तरीके से। बिल्कुल ठीक कह रहे रजनीश, जो देखिए पहली बारिश ने कई राज्यों में सरकार की पोल खोलकर रख दी, जो सरकार दावे करती थी वो नजर आ रहे हैं कि पहली बारिश में क्या कुछ है। लेकिन रजनीश, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और उनसे जानिए कि क्या कुछ उस ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है। सरकार बारिश के टाइम पर कोई व्यवस्था वहां पर खास बनाती भी है या नहीं, या फिर ऐसे ही परेशानी हर साल झेलनी पड़ती है? जी मेरे साथ रिस्का जी कुछ लोग हैं, मैं उनको भी उनसे बात करना चाहूंगा। भैया आपके यहाँ क्या कैसी स्थिति है? अरे बहुत ही खराब स्थिति है, देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कैसी स्थिति है हमारे यहाँ। आपने कभी अपनी समस्या के बारे में सुनाया? अरे बहुत, किसको सुनाया? हम गांव सरपंच को सुनाएंगे और किसको सुनाएंगे, वो भी नहीं सुनता है। तो जैसा कि रिस्का जी आपने सुना, ग्रामीणों का कहना कि हमारे द्वारा कई लोगों को सुनाया गया, हमारे जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको भी सुनाया, ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको भी सुनाया गया, लेकिन हमारी आज तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो सका। और ये बारिश का भी शुरुआती दौर है रिस्का जी, अभी आगे और ज्यादा बारिश का कहर देखने को मिलेगा जैसा कि मानसून के मुताबिक। तो क्या हाल होंगे इस ग्राम के या अदर ग्रामों के? और भी लोग आपके पास खड़े हुए, जरा उनसे भी जानिए, क्योंकि देखिए जैसा उन्होंने कहा कि सरपंच से कहेंगे, ग्राम पंचायत जो अध्यक्ष है उनसे कहेंगे, और उसके अलावा वो और किससे कह सकते हैं। और देखिए वाकई ये ठीक भी है, लेकिन वहां पर पंचायत स्तर पर क्या कोई काम हो भी पा रहे हैं? सड़कों की जो स्थिति है वो भी जरा अगर आप दिखा पाए तो जरा दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिए कि तस्वीरों में क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या हालात सड़क के हैं, और ग्राम पंचायत अध्यक्ष उसके लिए, सरपंच उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं या फिर नहीं। मैं जरूर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ की जो हालात है इस सड़क के। मैं रिस्का जी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ग्राम की सड़क है। यहाँ पर ये आपको आगे गांव भी दिखता होगा, पूरे यहाँ से लोग रास्ते से निकल रहे हैं और ये पूरी दलदल में तब्दील है ये सड़क, देख सकते हैं जैसा कि आप मेरे पीछे। और ये पूरे ग्राम के हम जितना दूर चलते जाएंगे रिस्का जी, उतना ही दूर स्थिति बनी है। थोड़ा सा यहाँ पर ग्राउंड प्रॉब्लम, इस वजह से मैं ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता हूँ, पर यही देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे ग्राम में किस प्रकार के हालात होंगे।
बिल्कुल ठीक कहा रजनीश आपने। जी ये जो ऋचा जी। स्थिति तस्वीरें सामने आ रही हैं पन्ना जिले से, ये कहीं ना कहीं बेहद अब देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का मौसम अब लग चुका है और उसको लेकर सरकार को कोई ना कोई यहाँ पर समाधान निकालना होगा, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी सड़क की अभी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चलने योग्य वहां पर रास्ता नहीं है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत अध्यक्ष और सरकार को भी कोई ना कोई संज्ञान देखिए यहाँ पर लेना ही चाहिए। हमारे साथ अर्चना लगातार बनी हुई है। अर्चना, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए हरिद्वार की जो तस्वीरें सामने आ रही है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था इसको लेकर प्री मॉनसून प्लानिंग उत्तराखंड सरकार की क्या कुछ देखने को मिली है, नदी नालों की सफाई से लेकर के, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि उत्तराखंड में बारिश के मौसम में अधिकतर ऐसे हादसे आए हैं, कई मौतें सामने आती हैं, उसको लेकर सरकार की क्या कुछ प्लानिंग है और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने की हुई हैं? जी बिल्कुल ऋषिका, आपको मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बड़े बड़े दावे करने वाले सरकार और बड़े बड़े दावे करने वाले अधिकारी यहाँ पर विफल नजर आ रहे हैं। जब कल ये पहली बारिश हुई और जब लोग जनता यहाँ पे परेशान, जगह जगह लोग फंसे हुए नजर आए, कारें बहती हुई खिलौनों की तरह कारें नदियों में बहती हुई नजर आई। अभी तक रेस्क्यू करके पूरे कारों की गिनती तक नहीं हो पाई है। यहाँ साफ तरीके से अधिकारियों के पोल खोलती हुई वर्षा नजर आ रही है। आपको बता दूं, प्री मानसून के लिए काफी समय से नाले की सफाई हो रही है, लेकिन नाले की सफाई को लेकर अगर कहा जाए, जमीनी स्तर से देखा जाए तो अभी भी 1% सफाई नहीं हुई है। अगर सफाई होती तो कल माँ गंगा पति पानी में माँ गंगा में इतनी गंदगी का भरमार देखने को ना मिलता। ऋषिका, मैं आपको आगे बताना चाहूंगी कि यही सड़कों की हालत इतनी जर्जर हो रखी है। अभी कांवड़ मेला भी शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ मेला मानसून भी आ चुका है। दोनों को साथ देखते हुए यहाँ प्रशासन की कोई व्यवस्था या शासन की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। जी ऋषिका। बिल्कुल यहाँ पर अर्चना देखने योग्य है, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये लगातार लोगों को हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरह से खिलौनों की तरह जो कारें हैं वो नदी में बहती हुई नजर आ रही हैं, और वो नदी नहीं जहां वो सड़कों का पानी हम कह रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर जिस तरह से बाढ़ आई हुई है और उसी बाढ़ में ये जो कारें हैं वो बहती नजर आ रही हैं। ज्ञानेश हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ ब्यूरो से। ज्ञानेश, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जैसे कि आपने बताया कि तस्वीरें जो बारिश को लेकर सामने आ रही है वो तो ठीक ही है, अयोध्या की आपने बात कही, लखनऊ की आपने बात कही, लेकिन अब सरकार इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम कर रही है? अगर ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती है तो व्यवस्थाएं क्या है सरकार की, और इसको लेकर पहले से क्या कुछ इंतजाम सरकार ने किए हुए थे? देखिए ऋषिका जी, जैसे कि बताएं कि बारिश मात्र साल में एक महीने होती है और लगातार अगर देखें तो 15-20 दिन ही होती है, लेकिन जो सरकारी योजनाएं हो या जो सरकार के मंत्री हैं, जो अफसर है, कहते हैं समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऋषिका जी, ये एक महीने की बारिश में सब हकीकत पता चल जाती है। देखा कि 6 महीने पहले अयोध्या का निर्माण हुआ, पीएम मोदी का उद्घाटन किया और मात्र 5 महीने के अंदर आपने देखा स्थिति क्या है। सारी सड़कें धस रही हैं, बाउंड्री गिर रही है, मंदिर से पानी टपक रहा है। तो करोड़ रुपए का बजट सरकार पास करती है और हकीकत धरातल पर क्या दिखता है, 6 महीने में जो जनता का टैक्स है वो इस तरीके से पानी में रह जाता है और उन अधिकारियों को सस्पेंड नाम मात्र खानापूर्ति कर दी जाती है। अरे जिसका टैक्स जमा किया है और उस टैक्स से सड़कें बनी है और 6 महीने वो में धाराशायी हो गई। तो बड़ा प्रश्न ये है ऋषिका जी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो कागजों में चलती हैं, हकीकत में नहीं है। आपको बता दूं कि अभी देखिएगा आप, जब बारिश की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि आज भी कहीं न कहीं की बारिश की संभावना और कल भी है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, लेकिन लगातार बारिश होने के बाद में लखनऊ के और रोडें सब ये उखड़ जाएंगी और नाली है उसमें लबालब पानी रहता है, गंदगी भरी रहती है। चाहे वो नगर विकास की हम बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, सारी योजनाएं सिर्फ कागजों पे होंगी और आप देखेंगे तो साल में करोड़ों रुपए की जो है वो सड़कें बन चुकी है, नाली बन चुकी है, लेकिन वो 6 महीने नहीं 1 महीने के अंदर सब हकीकत पता चल जाएगी और तब बाहर हो जाती है। तो बड़ा प्रश्न है कि इतना पैसा लेने के बाद में आखिर अधिकारी क्या करता है? आप सोचिए, 6 अधिकारी योगी आदित्यनाथ ने उनको सस्पेंड किया है, क्या उससे सुधार हो जाएगा? आखिर 6 महीने जो जनता का पैसा जो लगा है अयोध्या में और जो अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी सुधार करना चाह रही थी, उसको भुनाना चाह रही थी, और हकीकत में जब सीएम योगी और पीएम योगी के सपने को, राम मंदिर सपना था, उसको पूरा होने के बाद में योजनाएं जो आई थी उसकी
किस तरीके से एक दो बारिश में हकीकत में आ गई। बिल्कुल नजर आ ठीक कह रहे हैं आप, तो एक दो बारिश में ही जो हकीकत देखने को मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं सरकार के सभी दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पर ज्ञानेश जी नजर आ रही है। चलिए हमारे साथ आकाश मिश्रा संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। आकाश, दिल्ली की तस्वीरें देखिए जो हम दिखा रहे हैं लगातार, कि पहली ही बारिश में, मानसून की जो पहली बारिश है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा, क्योंकि जो स्थिति सामने आई, 11 मौतें अभी तक सामने आ चुकी हैं। जो कार है वो खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आ रही है, सड़कों पर पानी भर गया है। इसको लेकर सरकार की प्री मॉनसून प्लानिंग क्या कुछ भी नहीं थी? और अब ये अगर तस्वीरें सामने आ रही है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई हैं? देखिए रिश्का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लगातार विकास के नाम का झंडोरा पीटते हैं, वो खुलेआम उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो पहली बारिश में ही दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई थी और लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अगर दिल्ली एयरपोर्ट की, आईजी एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर टर्मिनल नंबर 1 पर छत गिरती है, वहां पर 1 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं अगर नोएडा या गाजियाबाद की बात की जाए तो योगी सरकार जो है लगातार विकास कार्यों के नाम पर दबाकर पैसा खर्च करती है, लेकिन जो प्रशासन के आला अधिकारी है वो डबल और ट्रिपल बजट दिखाकर केवल खाना पूर्ति करते हैं और धरातल पर कोई व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। अगर नोएडा अथॉरिटी की बात की जाए तो नोएडा अथॉरिटी जो है वो लगातार विकास कार्यों के नाम पर पैसा खर्च करती है। औद्योगिक क्षेत्र है ये गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर सड़कें तो बहुत अच्छी, निकासी व्यवस्था नहीं है। यही हाल दिल्ली का है और दिल्ली में जो है लगातार सड़कें आपको अच्छी मिलेंगी, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर नालियों की बात की जाए तो नालियां जो है 454 है जो भरी पड़ी है पूरी नालियां, जिसमें पानी ना चले, जल भराव की क्या होती है रिशिका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आकाश, यहाँ पर जो तस्वीरें देखिए सामने आ रही है, जलभराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन देखिए चर्चा अब जो दिल्ली की जो जनता है वो सरकार से ही सवाल करेगी कि आखिर वो जिनको चुनकर लेकर आई है, 10 साल से उनकी सरकार है, इसको लेकर वो क्या इंतजाम किए हुए हैं। देखिए गर्मी की अगर हम बात करें तो गर्मियों में भी दिल्ली में जल संकट बना हुआ था और अब बारिश में भी दिल्ली में जल संकट बना हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो जल संकट से बाहर नहीं निकल पा रही है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो है बारिश होती है और बारिश से पहले जल संकट की सबसे बड़ी जो है दिल्ली को पानी नहीं मिलता है, उस पर लेकर दिल्ली की जल मंत्री जो है अतिथि वो धरना प्रदर्शन करती है और प्रधानमंत्री से जो है मांग करती है कि दिल्ली कोई भी नहीं कहेगा कि रिश्का जो यहाँ पर दिल्ली में विकास कार्य हो रहा है। करोड़ों रुपए का बजट देती है सरकार, लेकिन जो अधिकारी है वो केवल विकास कार्यों के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर आकाश जो तस्वीरें देखिए अब सामने आ रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है लेकिन खाना पूर्ति कर दी जाती है। और देखिए तस्वीरें लगभग एक जैसी ही सामने आ रही हैं। उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी सहयोगी बने हुए हैं और दिल्ली से भी। देखिए तीनों प्रदेशों से जो तस्वीरें सामने आ रही है और जो बात निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है वो यही है कि सरकारों के जो दावे हैं वो सिर्फ कागजों तक है और पहली ही मानसून की बारिश ने सरकार के दावों की सभी पोल खोलकर रख दी है सभी प्रदेशों में। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे थे बारिश को लेकर अलग अलग प्रदेशों से, जहां पर उत्तराखंड में भी तस्वीरें और दिल्ली से तस्वीरें, उत्तर प्रदेश से तस्वीरें ये आपको दिखाई, मध्य प्रदेश से तस्वीरें दिखाई, जहां पर सभी जगह सरकार के जो दावे हैं वो सिर्फ कागजों में है। सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आई। देखना होगा कि आगे अभी पूरा बारिश का सीजन बचा हुआ है, क्या कुछ व्यवस्थाएं अब सरकार बारिश को लेकर आगे करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।